मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के एक गांव में जो चोपड़ा ब्लॉक के अंतर्गत आता है, एक बड़ी लोमहर्षक घटना घटी जिसका वीडियो वायरल हुआ। वीडियो के अनुसार एक महिला और एक पुरुष भरे बाजार एक सज्जन हैं जो उन्हें पीट रहे होते हैं और एक भीड़ उनके चारों तरफ इकट्ठा होती है। वो महिला पीटे जाने के दर्द से दोहरी हुई जाती है, ज़मीन पर लौट रही होती है, लेकिन जो सज्जन पीट रहे होते हैं, जिनका नाम तजमुल हसन बताया जाता है, तजमुल हुसैन बताया जाता है, तजमुल इस्लाम बताया जाता है, उनको कोई नहीं रोकता। पूरी भीड़ चुपचाप तमाशा देखती है, या यूँ कहा जाए कि उस पूरे घटनाक्रम की भागीदार है। कारण क्या है? कारण ये पता चलता है कि इन लोगों को शक था कि जो लड़का रफ़ीक और रुबीना खातून, इनके बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, यानी शादी किसी और से हुई थी और ये दोनों एक साथ रह रहे थे। और समाज को नागवार गुजरा। समाज को ये नागवार नहीं गुजरता होगा कि जिन सज्जन से उस महिला की शादी हुई रही होगी, किस तरह की ज़िंदगी उसे दे पा रहे होंगे, उसकी स्थिति क्या होगी। किंतु नागवार गुजरा कि उसने अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी के साथ रहना कबूल किया। ये तो जब वीडियो वायरल हुआ तो उस तजमुल इस्लाम नाम के प्राणी को, जो वहाँ का स्थानीय विधायक का करीबी बताया जाता है और जो बंगाल की रूलिंग पार्टी है टीएमसी, उसका स्थानीय नेता बताया जाता है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन एक दूसरी घटना 29 जून को हुई है, जिसमें एक महिला, उसका भी नाम हम ऐसे रख लेते हैं, सरला बर्मन, उसे जो उसके गांव के, जलपाईगुड़ी का मामला है, उसके गांव के कुछ लोग हैं या कस्बे जहाँ वो रहती थी, उन्होंने भी शक किया कि इसके किसी अन्य पुरुष से संबंध है और यह अपने पति, जिनका नाम तापस बर्मन बताया जा रहा है, वो लौट के आ रही थी घर। गांव के कुछ लोगों ने कहा कि यह घर में या गांव में नहीं प्रवेश कर सकती, क्योंकि इसकी जो मोरालिटी है, इसकी जो सेक्सुअल मोरालिटी है, वो संदिग्ध है। और उन लोगों ने भी उस पर हमला किया, उसकी भी पिटाई हुई। वो महिला एक नर्स थी, बर्मन महिला एक नर्स थी। इसने शर्म से आत्महत्या कर ली। पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है, लेकिन इस बात के लिए गिरफ्तार नहीं किया है कि इन लोगों ने पिटाई किया था, अपितु आत्महत्या करने के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है, जबकि पति तापस बर्मन लोगों के नाम बता रहे हैं कि इन लोगों ने इनको अपमानित किया और इनकी पिटाई की। महिलाएं अगर अपने स्वातंत्र्य का उपयोग करती हैं तो समाज उनको उपयोग नहीं करने देता। और ये पहली घटना नहीं है, इस तरह की हत्याएं हो जा रही हैं। खाप पंचायतों के बारे में सुना जाता है कि वे सगोत्री विवाह के नाम पर या अंतर धार्मिक विवाह के नाम पे या अंतर जातीय विवाह के नाम पे बेटियों और जो उनके पति होते हैं उनकी हत्याएं तक कर देती है। वैलेंटाइन डे के समय ये बात प्रकाश में आती है कि यदि लड़कियां लड़कों के साथ बैठ करके पब में, खास करके बेंगलोर में बात आई है, और श्री राम सेने नामक एक संस्था जो अपने को एक खास धर्म विशेष का झंडाबरदार मानती है, उस पर आरोप लगते रहे हैं कि उसके जो गुंडे हैं, उसके जो अपने को सदस्य कहते हैं, हुडलूम्स मैं कहना चाहूँ अंग्रेजी में, ये जाते हैं उन पबों में और उनकी पिटाई करते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। उनका कहना है कि यह उनकी संस्कृति के विपरीत है और सभी लोगों को, और ख़ास करके स्त्री है,
तो उस संस्कृति को मानना होगा, ना पिटाई के लिए तैयार रहे। पार्कों में बैठे हुए जो प्रेमी जोड़े होते हैं वैलेंटाइन डे के दिन, जो दूसरे गुलाब का फूल दे रहे होते हैं, एक प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, निश्चल अभिव्यक्ति होती है, और प्रेम तो इंसान का हक होता है। उन्हें वो लाठी लेकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये जो घटनाएं हैं, इसमें समाज अपने कुरूप रूप में सामने आता है और राजनीति भी आती है। जिस उत्तरी दिनाजपुर की घटना की मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिस रुबीना खातून और उस रफ़ीक की मार पिटाई की घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ, सहसा जो टीएमसी का विपक्षी दल है उसने शोर मचाना शुरू किया, दिल्ली से लेकर के कलकत्ते तक, कि शरीयत लागू हो रहा है। इसलिए तजमुल इस्लाम जैसे लोगों की ये कोशिश है कि शरीयत जैसा कहता है वैसे ही सभी लोग चलें, और नहीं चलें तो कानून की शरण लेकर के नहीं, अपितु वो अपने ही स्तर पर, जिसको हम मॉब मोरालिटी कहते हैं, मॉब मोरालिटी का कंगारू कोट लगा कर खुद सजा दे रहे हैं। और ये देश खतरे में आ गया है क्योंकि शरीयत लागू करने की कोशिश हो रही है। लेकिन बर्मन के मामले में किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। जब श्री राम सेने के गुंडे पबों में जा कर के या पार्कों में जा कर के प्रेमी जोड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, वहाँ पर इस तरह के जो झंडा बरदार हैं उनको कुछ और नज़र नहीं आता। उनको ये नज़र नहीं आता कि संस्कृति के नाम पे, अपने धर्म के नाम पर, अपने संस्कार के नाम पर ये कहा जाना कि यह नहीं कर सकते, ये पश्चिम की नकल आप नहीं कर सकते, किसने उनको यह हक दे दिया। उत्तरी दिनाजपुर में मज़ेदार ये रहा कि तजमुल इस्लाम के गिरफ्तार होने के बाद वहाँ के एमएलए ने बात साफ साफ कह दिया कि जो नॉर्म्स हैं समाज के उसको तो मानना पड़ेगा। उस महिला का करेक्टर लूज था। अरे तुम कौन होते हो तय करने वाले कि किसका करेक्टर ढीला है, किसका करेक्टर ढीला नहीं है? क्या हमें चुनने का अधिकार नहीं है? पुरुषों को चुनने का अधिकार है तो महिलाओं को क्यों नहीं है? हमारा संविधान तो इक्वलिटी की बात कहता है जेंडर के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। वो स्वतंत्रता की बात करता है, सभी को स्वतंत्रता देने की बात कहता है, वो न्याय की बात कहता है। लेकिन समाज इस तरह से जो दोहरा मापदंड कुछ मामलों में अपनाता है, और राजनीति जो दोहरा मापदंड अपनाती है, क्योंकि उसी बंगाल के जलपाईगुड़ी के बर्मन वाले आत्महत्या के मामले में उन लोगों ने शोर शराबा नहीं किया जिनको उत्तरी दिनाजपुर में शरीयत लागू होने का खतरा दिख रहा था। मित्रों, नारी स्वातंत्र्य के विरुद्ध चाहे समाज खड़ा हो, चाहे कोई भी खड़ा हो, यह हमारे संविधान के मूल भावना के विपरीत है। कौन क्या पहने, कौन क्या खाए, कौन किससे बात करे, ये समाज से पूछ के होगा। ये राजनीति को क्या सूट करता है उससे पूछ के होगा। ये जो भारत का जो टॉकेटिव इंडियन कहते हैं अमर्त्य सेन, ये डेमागॉग है क्या? ये बात बार बार दिमाग में आती है। और जब मैं राजनीति की चर्चा कर रहा हूँ तो मेरे सामने 5 जुलाई के हिंदू में एक छपी हुई रपट है, उसी बंगाल के मामले पर है। आप उसे शायद देखना चाहेंगे, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ। इसमें उत्तरी दिनाजपुर के बारे में बड़ी मज़ेदार घटनाएं छपी है कि पत्रकारों का एक पूरा हुजूम उस महिला रुबीना खातून से पूछने के लिए गया। उसको तो खबर चाहिए, चटकारा लेती हुई खबर, किसने किया, क्यों किया, कैसे किया। उस महिला ने साफ कहा कि हम किसी से बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उसको डर था कि अगर दोबारा कुछ कहेगी तो वही समाज उसको बहिष्कृत करेगा, क्योंकि उस गांव का कोई भी व्यक्ति उसके पक्ष में बोलने के लिए तैयार नहीं है। और चाहे पत्रकार हो, चाहे राजनीति हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं कर सकते कि समाज सीमा के तहत काम करे। और तब आप खबरों को लेने के लिए टीवी के
फ्लैश कैमरे की लाइट लेकर के जाते हो और तुम जाते हो ये पूछने के लिए किसने क्या किया, जबकि तज़मीर इस्लाम गिरफ्तार है। वहाँ के महामहिम गवर्नर साहब भी चले गए मिलने के लिए। वे जलपाईगुड़ी के उस गांव में तापस बर्मन से मिलने नहीं गए, जिनकी पत्नी ने स्थानीय लोगों के प्रताड़ना से शुद्ध होकर के आत्महत्या कर ली। वे वहाँ गए। तो आप समझ सकते हैं कि महामहिम लोग भी किस प्रकार से संचालित हो रहे हैं। और उस महिला ने कहा कि मैं मिलना नहीं चाहती। संदेश खाली की याद आती है। बहुत सारे लोग उतर गए, बहुत सारे लोग मिलने चले गए, और अब संदेश खाली की चर्चा कम होती है क्योंकि चुनाव का समय था। तो राजनीति अपने फायदे के लिए घटनाओं को सेलेक्टिव ढंग से पेश करती है, और समाज का जो नॉर्म है, जो घटिया सोच है, जो डेमागोगी है, दोहरापन है, वह नारी स्वातंत्र्य के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा के रूप में सामने आता है। क्या ठीक है? क्या ऐसा होना चाहिए? मैंने सोचा कि मैं आपके सामने सवाल रखूं। और स्त्री और पुरुष की बराबरी की बात करने का क्या मतलब है? संविधान की चर्चा करने का क्या मतलब है, जब समाज उसी सोच का है, दकियानुसी सोच का है? उसे सड़क पर चलती हुई स्त्री में दोष दिखते हैं, चारित्रिक दोष दिखते हैं, पुरुष में दोष नहीं दिखते। अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ मुस्कुरा के बात कर ले तो समाज को लगता है कि हो क्या रहा है, ये होना चाहिए। अपनी आज़ादी के उपभोग करने का अधिकार सबको है, चयन का अधिकार सबको है, चुनने का अधिकार सबको है। और हर मामले में राजनीति अगर आ जाती है तो हम उसे कहेंगे गंदी राजनीति है, और नहीं आनी चाहिए। तो तभी नहीं आएगी जब समाज संभलेगा, समाज सुधरेगा। मित्रों, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपसे इस बात को शेयर करूं। आप शायद इस पर विचार करेंगे, हो सकता है आपने इस खबर को पढ़ी हो। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने टिप्पणियों से मुझे लाभान्वित करें, शेयर करें, और यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपया सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।